द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। तो बच्चों, एक शाम की बात है। 3 प्यारे प्यारे बच्चे यज्ञ, युवान और यहावी अपनी दादी को घेर कर बैठ गए। माहौल एकदम कहानियों वाला था। और देखो, बच्चों के मन में एक खास फरमाइश भी थी। यज्ञ ने बड़े ही उत्साह से कहा, दादी, आज हमें भगवान से जुड़ी कोई कहानी सुनाइए ना। दादी मुस्कुराईं। बच्चों के चेहरों पर वो चमक देखकर वो तुरंत समझ गईं कि आज कौन सी कहानी सुनानी है। दादी बोली, अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे छोटे से बालक की कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम था ध्रुव। उसकी भक्ति और उसके पक्के इरादे को आज भी पूरी दुनिया याद करती है। और बस कहानी शुरू हो गई। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे। नाम था उनका राजा उत्तानपाद। उनका एक बेटा था ध्रुव। ध्रुव जैसा उसका नाम था वैसा ही वो था। एकदम साहसी, बहुत भोला और भगवान से बहुत प्रेम करने वाला बच्चा। पर देखो, उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अब सुनो उस पल के बारे में जब एक बहुत ही छोटी सी इच्छा ने एक बहुत बड़े संकल्प को जन्म दिया। एक ऐसा संकल्प जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। एक दिन की बात है। ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक दिया और इतने कठोर शब्द कहे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा अगला जन्म मेरे बेटे के रूप में हो। ये बातें छोटे से ध्रुव के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। ध्रुव बेचारा रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया। बोली, बेटा, राजा से भी बड़े एक और राजा हैं जो सबकी सुनते हैं। वो है भगवान विष्णु। अगर कोई सच में हमारी मदद कर सकता है तो वही है। इन शब्दों ने ध्रुव के दुख को एक नई दिशा दे दी। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने उसी पल फैसला कर लिया। देखो तो, बच्चों का मन कितना सच्चा और संकल्प कितना पक्का होता है। उसके मन में कोई शक नहीं था। उसने ठान लिया, मैं भगवान विष्णु को जरूर ढूंढूंगा। और बस इसी एक संकल्प के साथ वो छोटा सा राजकुमार घर से निकल पड़ा। वो नन्हा सा ध्रुव अकेला ही जंगल की तरफ चल दिया। उसे नहीं पता था कि उसे एक बहुत ही दिव्य मार्गदर्शक मिलने वाले हैं। उसका ये सफर अब एक आध्यात्मिक यात्रा बनने वाला था। रास्ते में ध्रुव को कौन मिला पता है? महान ऋषि नारद मुनि। नारद मुनि ने जब उस छोटे से बच्चे को जंगल में अकेले देखा तो उन्होंने पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं भगवान विष्णु को पाने आया हूँ। एक बच्चे के मुंह से इतनी पक्की बात सुनकर नारद मुनि बहुत खुश हुए। उन्होंने ध्रुव की मदद करने के लिए उसे एक शक्तिशाली मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसे ध्यान करने का सही तरीका भी बताया। अब देखो, ध्रुव के पास एक लक्ष्य था और उसे पाने का रास्ता भी। और फिर उसकी तपस्या शुरू हुई। एक ऐसी तपस्या जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। ध्रुव ने घने जंगल में बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वो दिन रात बिना डरे बिना थके बस भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन उसका संकल्प टस से मस नहीं हुआ। कहते हैं उसकी भक्ति की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उससे पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा था। और फिर आखिर में वो पल आया जिसका ध्रुव को बेसब्री से इंतजार था। उसकी अटल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उस दिव्य रूप को देखकर ध्रुव की सारी थकान, सारा दुख सब एक पल में गायब हो गया। वो तो बस खुशी से भगवान को देखता ही रह गया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और एक ऐसा वरदान दिया जो उसकी अटल भक्ति का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम हमेशा अमर रहेगा। आसमान में एक ऐसा तारा होगा जो कभी अपनी जगह से नहीं हटेगा। वो हमेशा स्थिर रहेगा और दुनिया उसे ध्रुव तारा के नाम से जानेगी। दादी ने कहानी खत्म की और कमरे में एक प्यारी सी शांति छा गई। अब समय था इस अद्भुत कहानी से मिली सीख को समझने का। दादी ने बच्चों की तरफ देखकर पूछा, तुम मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम लोग बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तीनों बच्चे सोचने लगे। हर किसी ने कहानी को अपने अपने तरीके से समझा था। युवान ने कहा,
कि अगर हम धैर्य रखें तो हमें सफलता जरूर मिलती है, यज्ञ बोला। और अगर हम हार ना माने तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। और फिर सबसे छोटी या भी मुस्कुराकर बोली कि छोटे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। दादी हंसते हुए बोली, वाह, बिल्कुल सही। तुम तीनों की बातें अपनी अपनी जगह एकदम सही हैं। उन्होंने सब कुछ समझाते हुए कहा, धैर्य और दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। ध्रुव की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। सोचो, अगर एक छोटा बच्चा अपने संकल्प से आसमान में एक तारा बन सकता है, तो हम सब अपने पक्के इरादों से क्या-क्या नहीं कर सकते। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।